दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। पिछले कुछ सालों से भारत में साइबर क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले साइबर क्राइम इनमें से है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट, फेक गिफ्ट या प्रमोशनल स्कीम और घर से आसानी से पैसे कमाने का रास्ता। तो दोस्तों यह सभी साइबर क्राइम में साइबर क्रिमिनल आपके पैसे चुरा लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन को हैक करने की जरूरत नहीं होती है। वह सिर्फ आपके दिमाग की कमजोरी पर वार करता है और आपको पता चले उससे पहले आप उसके शिकार बन जाते हैं। दोस्तों इसी टेक्निक को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग से साइबर क्रिमिनल आपके आसपास की घटनाओं का फायदा उठाते हुए आपसे जानबूझकर गलती करवाते हैं। तो आइए कुछ सोशल इंजीनियरिंग के केस को समझते हैं। राज शहर के एक नामांकित कुरियर कंपनी में काम करता है। कल शाम वो ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि उनके बिजनेस पार्टनर ने पिछले इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया है और वह नई कॉपी मंगवा रहे हैं। उस ईमेल में ऐसा भी लिखा हुआ था कि अटैचमेंट के अंदर एक फाइल में रिजेक्शन का कारण लिखा हुआ है। राज जल्दी में वो फाइल खोलता है, पर फाइल न खोलने के कारण वह कंप्यूटर शट डाउन करके अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन पता चलता है कि उसके सारे फाइल लॉक हो चुके हैं। सिमरन ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से एक ड्रेस मंगवाया था, लेकिन डिलीवरी मिलने पर सिमरन ने देखा कि ड्रेस का कलर दिखाए हुए फोटो के कलर से काफ़ी अलग था। सिमरन ने गुस्से में आकर फेसबुक और ट्विटर पे उस कंपनी के कस्टमर केयर को टैग किया। कुछ घंटों बाद सिमरन को रिफंड के लिए फ़ोन कॉल आया और रिफंड के पैसे जमा करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी गई। तुरंत ही सिमरन के अकाउंट से रुपए 10,000 कम हो गए। साहिल को एक बड़ी MNC में एक अच्छे पैकेज की जॉब ऑफर का ईमेल मिला। अपने जॉब रिज्यूमे देने के बाद उस कंपनी ने साहिल से गारंटी के लिए 5,000 रुपये जमा करवाने का सूचन किया। साहिल ने पैसे तो जमा करवाए, मगर उस कंपनी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों यह सारे केस में अगर आप पैटर्न को समझे तो यह तीनों लोग शिकार हुए हैं। उसका मुख्य कारण है जल्दबाजी, लालच और निराशा। पहले केस में राज को घर पहुंचने की जल्दबाजी थी। वह चाहता तो वह ईमेल दूसरे दिन भी पढ़ सकता था, पर जल्दबाजी में उसने मेल का सेंडर चेक नहीं किया और वह साइबर क्राइम का शिकार हो गया। दूसरे केस में सिमरन अपनी गलत डिलीवरी से निराश थी। जब उसको पैसे रिफंड का फ़ोन कॉल मिला तो उसे फिर से आशा मिली, लेकिन जल्दबाजी में उसने अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दे दिए और वह साइबर क्राइम की शिकार हो गई। तीसरे केस में साहिल को लगा कि यह कंपनी उसकी कला की कदर करती है और उसी कारण उसे काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही है। ज़्यादा पैसों की लालच में साहिल ने ईमेल एड्रेस सही से चेक नहीं किया और वह साइबर क्राइम का शिकार हो गया। राज, सिमरन और साहिल तीनों ने साइबर क्रिमिनल को अपनी सारी डिटेल्स खुद दे दी। क्रिमिनल का काम तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि सिर्फ फ़ोन कॉल या ईमेल से वो अपने घर में बैठे बैठे किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। फिलहाल तो भारत में इतने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं कि सबका इन्वेस्टिगेशन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे हालात में साइबर क्रिमिनल को फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर एक बार आपके पैसे चले गए तो आप बैंक, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर खाते रहेंगे और अपना ढेर सारा वक्त बर्बाद करते रहेंगे और फिर शायद आपको आपके कुछ पैसे वापस मिलेंगे। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग से बचना ही हमारे लिए एक उचित रास्ता है। तो सवाल यह है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक से कैसे बचें। सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचने के लिए
3 आसान स्टेप है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। आप कैसे पता करोगे कि आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग का अटैक हो रहा है? सोशल इंजीनियरिंग वाला साइबर क्रिमिनल आपको जल्दबाजी में काम करने के लिए मजबूर करेगा। वह आपको धमकी देगा कि अगर आप मुझे अभी का अभी यह इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा, या आपकी जॉब चली जाएगी, या आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको सावधानी से काम लेना है। दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्ड। अगर आपको शक होता है कि इस कॉल में या ईमेल में सोशल इंजीनियरिंग होने की संभावना है, तो आप कोई जल्दबाजी न करें। आप अपने डिटेल्स देने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मांगे। अगर आप 1-2 दिन या और लंबा समय लेंगे तो वह क्रिमिनल आपको छोड़ देगा। तीसरा स्टेप है रिपोर्ट। आप अपने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में या फिर साइबर क्राइम सेल में जाकर सारी घटना का बयान करें, ताकि दूसरों को इस क्रिमिनल के बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, आपने देखा कि सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए आपके पास कोई खास टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक खुले दिमाग की। हम सब मिलकर इन साइबर क्रिमिनल से ऐसे एकजुट होकर लड़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि यह जानकारी हर एक भारतीय नागरिक के पास पहुंचे। हमें अपने भाई बहनों को इन क्रिमिनल से बचाने के लिए उनको शिक्षित करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अपने नेटवर्क में हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। साइबर सिक्योरिटी तथा साइबर क्राइम के बारे में और जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको लेटेस्ट साइबर क्राइम समाचार से माहितगार करूंगा। थैंक यू।